नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैंने अभी तक राशि के स्वभाव के बारे में आप सभी को बताया कि कैसे राशियों के स्वभाव होते हैं, कौन कौन सी राशियों का कौन कौन सा स्वभाव होता है। आज मैं आपको बताने जाती हूँ कि राशियों के तत्व भी होते हैं। तत्वों के अनुसार भी हम व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि उस व्यक्ति में किस तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं या सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति में कौन सा तत्व विद्यमान है। जैसा कि आपने सुना है कि ये जो तत्व होते हैं, हमारा जो पूरा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और वो 5 तत्व हैं आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। तो ये जो तत्व हैं उन ये सारी राशियों में बटे हुए हैं। आकाश तत्व किसी राशि में नहीं आता, ऐसा क्यों? क्योंकि आकाश में तो ये सारे तत्व ऑलरेडी वायु, अग्नि और ये जो बाकी 4 तत्व हैं वे पूरे आकाश में ही तो हैं। हमारे सारे ग्रह, हमारी सारी राशियाँ आकाश में ही तो हैं। तो इसीलिए आकाश तो खुद ही एक पूरा ब्रह्मांड है जहाँ पे ये सारे ग्रह और सारी राशियाँ भ्रमण कर रही हैं। तो इसीलिए हमारी जो 12 राशि हैं उनको 4 तत्वों में बांटा गया। तो सबसे पहले अग्नि तत्व आता है जो कि 3 राशियों यानी 3 3 राशियों में ये चारों तत्व विद्यमान है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि कौन सी राशि का कौन सा तत्व है, इनके शत्रु कौन से हैं, मित्र कौन से हैं, आप ये भी अपनी राशियों से जान सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। और सबसे बढ़िया एक सीरीज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब इससे मतलब जो कपल्स होते हैं उनमें आपस में बॉन्डिंग जो होती है उनके, जबकि अगर हम देखें तो वो शत्रु राशि होती है आमने सामने मोस्टली, जो अगर जिनको जन्म कुंडली का भी मैं बताया नहीं, मैंने वो सीरीज़ शुरू नहीं करी है, बट उनमें हमेशा एंटी राशि सामने होती है। परंतु फिर भी वो एक होते हैं और पूरा जीवन एक साथ बिताते हैं। उसके पीछे भी ये तत्व ही सबसे ज़्यादा फैक्टर है कि जिसकी वजह से वो अलग होते हुए भी एक हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगेगा, आई होप आप समझेंगे इसे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारे कौन कौन सी राशियाँ कौन कौन से तत्वों में आती हैं। तो यदि आप मेष राशि के हैं तो आपका तत्व अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के हैं आप यदि वृषभ राशि के हैं तो आप पृथ्वी तत्व के हैं। और जो आपका तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि आती है, मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो वायु तत्व में आते हैं। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि होती है और कर्क राशि जो है अब जल तत्व राशि में आती है, चंद्रमा की ये राशि है, सभी जानते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको विस्तार में अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी धीरे धीरे सारे की अग्नि तत्व में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, पृथ्वी तत्व में कौन सी। आज मैं सिर्फ राशियों को बताऊंगी कि कौन कौन सी राशियाँ आपकी कौन कौन सा तत्व है। तो आप पहले सिर्फ अपनी राशि देखिए, जहाँ पे आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है वो आपकी राशि होगी। नंबर लिखा होगा, मैंने फर्स्ट नंबर, जिन्हें नहीं पता वो मेरी फर्स्ट नंबर से सीरीज़ देखी और पता करें कि आपकी राशि कौन सी है। और फिर जाने कि आपका तत्व कौन सा है। तत्व के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके अंदर कौन से तत्व सबसे ज़्यादा विद्यमान है। और ये तो सिर्फ राशि से आप तत्व देखते हैं, आप पूरी कुंडली को भी देख सकते हैं कि आपके जो 9 के 9 ग्रह हैं वो कौन से तत्व की राशियों में सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो दैट मीन्स आपके अंदर उसी तत्व की सबसे ज़्यादा बाहुल्यता होगी। तो हमने फोर्थ राशि कर्क बताई। फिफ्थ नंबर पे आपकी लियो यानी सिंह राशि आती है, ये भी एक अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व से ही आप समझ सकते हैं कि इनमें बहुत क्रोध होता है और महत्व, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो सोच लेते हैं वो करते ज़रूर हैं। बहुत ही दृढ़ संकल्पी होते हैं, अगर जो एक बार ठान लिया तो उसको ये करके छोड़ते हैं। 6 नंबर पे आती है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि भी पृथ्वी तत्व राशि है। तत्व राशि से आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग हमेशा अपने ज़मीन से या पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। यानी इससे आप ये भी समझ सकते हैं जो इनके वैल्यूज़ होते हैं लाइफ के, जो मतलब आप समझेंगे कि जैसे आपको कई लोग होते हैं कि अपने धर्म से भटकते हैं, तो ये लोग बड़े धर्म से अपने जुड़े रहते हैं, अगर जो भी इनका धर्म होता है उससे ये जुड़े रहते हैं। तो ये इस तरीके से भी ये पृथ्वी से जुड़ते हैं या इन्हें बहुत पसंद होता है पृथ्वी, मतलब एक तरीके से ग्रीनरी ये सब बहुत पसंद करते हैं ये लोग, क्योंकि बुध जो होता है वो इनका स्वामी ग्रह है और बुध का तो ग्रीन कलर होता ही है। और जो आपकी 7 नंबर की राशि जो आती है वो तुला राशि आती है, जो कि खुद वायु तत्व राशि है। फिर उसके बाद आपकी 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि आती है, जबकि ये गुसैल होते हैं परंतु इनमें जल तत्व पाया जाता है। इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा
राशि और उसमें बिल्कुल डिफरेंट आता है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो होती है मंगल की होती है, परंतु इनमें तत्व कौन सा विराजमान है? जल तत्व। 9 नंबर की राशि जो कि गुरुदेव की है, और ये सोचिए अग्नि तत्व राशि है। तो ये लोग भी बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, और ठान जो लेते हैं एक बार वो करके गुजरते हैं। 10 नंबर की राशि आपकी मकर राशि आती है, ये भी आपकी पृथ्वी तत्व राशि है। 11 नंबर की राशि फिर आपकी वायु तत्व राशि है, जो कि कुंभ राशि है। 12 नंबर की राशि जो कि मीन राशि है, मीन राशि जो है आपकी जल तत्व राशि है। तो गुरुदेव को एक अग्नि तत्व राशि मिली और एक जल तत्व राशि मिली। तो ऐसे ही आप देखिए कि आपकी कौन सी राशि है और आपके कौन से तत्व आपकी राशि में विद्यमान है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि आखिर किस किस तत्व की किस तत्व से सबसे ज़्यादा मित्रता होती है, किसकी दुश्मनी सबसे ज़्यादा होती है, या कौन न्यूट्रल रहते हैं। तो ये बड़ा ही आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यदि आप में कोई तत्व बिल्कुल विराजमान नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कुंडली देखेंगे तो उनमें किसी में जल तत्व नहीं है, किसी में अग्नि तत्व नहीं है, तो इनका भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक इंसान को पूरी तरीके से कंप्लीट तब होता है जब उसमें पांचों के पांचों तत्व विद्यमान हो, और ये चारों तत्व आपके अंदर होने ही चाहिए। क्योंकि पांचवा तत्व तो आकाश है ही, तो वो तो सभी के पास है, परंतु जो ये चार तत्व हैं इनमें अगर बिल्कुल कोई तत्व आपके पास नहीं है, जैसे अग्नि तत्व नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत डिसीजंस लेने में या इनमें स्ट्रांगनेस बहुत कम होती है, गुस्सा इन्हें आता ही नहीं है। और गुस्सा मतलब एक होता है कि अगर आ भी रहा है तो गलत बातों पे, या कह सकते हैं कि अपना दृढ़ संकल्प नहीं ले पाते। तो इनमें काफ़ी कुछ अग्नि तत्व भी, क्योंकि सारे तत्व इंसान के जीवन में बहुत वैल्यू रखते हैं। किसी भी एक तत्व का ज़्यादा होना या किसी तत्व का बिल्कुल ही ना होना, ये भी आपकी लाइफ में बहुत आपको डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए आप जानिए, और जानने के लिए देखते रहिए वीनस एस्ट्रो मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार बना रहे। इसी के साथ हैप्पी शिवरात्रि वंस अगेन। मैंने वैसे शिवरात्रि की एक वीडियो बहुत प्यारी सी बनाई थी, होप कि आप लोगों को वो पसंद आई होगी, और आपने भोलेनाथ पर आज के दिन पंचामृत के साथ बेर जरूर चढ़ाए होंगे, और चढ़ाने के साथ साथ उनको आज खाइएगा ज़रूर। धन्यवाद।